Hello everyone. Now today we are going to see our next topic in our irrigation engineering is duty of water and delta. In our second chapter, water requirement of crops, in a previous video we saw that introduction, then depth of water applied during irrigation, then some definition related water requirement for crops. Now first of all, what is वाटर रिक्वायरमेंट एंड हाउ मच वाटर रिक्वायर्ड फॉर अ क्रॉप्स डिफाइन कैसे करेंगे. सो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्रॉप इज डिफाइन एज द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप फ्रॉम द टाइम टू इट्स सोवन टू द टाइम टू इट्स हार्वेस्टेड. ठीक है, किसी भी क्रॉप को पानी की रिक्वायरमेंट डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे कि जब हम किसी भी क्रॉप को सोवन करेंगे टू दी इट्स हार्वेस्ट करेंगे, उसके बीच में जो वाटर उसको रिक्वायर्ड है उसको क्या बोलेंगे, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स. ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कंजप्टिव यूज प्लस एप्लीकेशन ऑफ कन्वेंस लॉसेस एंड स्पेशल नीड्स. ठीक, सो दिस इज द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स. देन नेक्स्ट वी सो डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड ड्यूरिंग इरिगेशन. तो फॉर्मूला देखी थी, डी डब्ल्यू इक्वल टू गामा डी गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई डी एफ सी माइनस एम ज़ीरो. ठीक है, वेयर डी इक्वल टू डेप्थ ऑफ रूट जोन, एफ सी फील्ड कैपेसिटी, एम ज़ीरो लोअर लिमिट ऑफ रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, गामा डी ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉयल एंड गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर. नाउ नेक्स्ट इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी, ड्यूटी ऑफ वाटर एंड डेल्टा. So what is duty and what is delta? So definition is duty of water may be defined as the irrigating capacity of unit of water. It gives the relation between area irrigated and the quantity of water required. ठीक है, तो ड्यूटी किसे बोलेंगे, ड्यूटी ऑफ वाटर तो इरिगेटिंग कैपेसिटी ऑफ दी वाटर. ठीक है, कि पानी फील्ड के अंदर कितना इरिगेशन करेगा, कैपेसिटी ऑफ इरिगेटिंग ऑफ अ यूनिट वाटर, एक यूनिट वाटर कितना इरिगेशन करेगा फील्ड को. सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द वाटर. सो इट गिव्स रिलेशन बिटवीन एरिया इरिगेटेड एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड. ठीक है, एक किसके बीच के रिलेशन है, ड्यूटी, इट इज़ रिलेशन बिटवीन एरिया इरिगेटेड एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड. सपोज हमारे पास कोई 1 हेक्टर एरिया है तो उसकी वो इरीगेट करने के लिए जो पानी की ज़रूरत पड़ेगी. सो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ वाटर, रिलेशन बिटवीन इरीगेटेड एरिया एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर. सो ड्यूटी इज़ यूजुअली डिफाइंड एज द एरिया ऑफ लैंड विच कैन बी इरीगेटेड इफ 1 क्यूमेक वॉज अप्लाई टू द लैंड कंटिन्यूसली फॉर द एंटायर बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप. ठीक है, सो इट इज़ एक्सप्रेस इन हेक्टर एंड हेक्टर पर क्यूमेक. तो उसका यूनिट क्या है ड्यूटी का, हेक्टर्स पर क्यूमेक्स. सो फॉर एग्जांपल इफ 3 क्यूमेक ऑफ वाटर सप्लाई इज रिक्वायर्ड फॉर अ क्रॉप सोवन इन एरिया ऑफ 4800 हेक्टर्स, द ड्यूटी ऑफ इरिगेटिंग वाटर विल बी 4800 हेक्टर डिवाइडेड बाय 3 क्यूमेक्स. सो इट इज़ 1600 1600 हेक्टर पर क्यूमेक. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल है हमारे पास, तो कैसे हम ड्यूटी को एक्सप्लेन करेंगे. सपोज 3 क्यूमेक वाटर सप्लाई है क्रॉप को सोवन करने के लिए, एरिया क्या है 4800 हेक्टर. ठीक है, 4800 हेक्टर को हमें इरीगेट करना है तो कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है, 2 क्यूमेक वाटर. सो तो ड्यूटी क्या होगी, ड्यूटी ऑफ वाटर तो 4800 हेक्टर डिवाइडेड बाय 3 क्यूमेक, सो 1600 हेक्टर पर क्यूमेक. ठीक है, दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ वाटर. सो सिंस ईच क्रॉप हैज़ डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट, द ड्यूटी ऑफ वाटर वेराइज विथ क्रॉप. ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स हो गए. ठीक है, तो उसकी जो ड्यूटी ऑफ वाटर भी डिफरेंट होगी. जैसे कि कोई सपोज शुगर कैन होगा, देन राइस हो गए, तो राइस को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी कंपेयर टू शुगर कैन. सो वाटर रिक्वायरमेंट इज़ अ डिफरेंट विथ different of duty of water.
So now next is delta. So delta is defined as the total depth of water required by a crop during entire base period of the crop. ठीक है, तो डेल्टा कैसे डिफाइन करेंगे? टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप ड्यूरिंग इंटायर इट्स बेस पीरियड. ठीक है, कोई सपोज कोई क्रॉप को सोवन टू हार्वेस्टिंग टाइम कितना है, सपोज 3 मंथ है, तो एट दैट टाइम जो पानी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर, सो इट इज़ कॉल्ड डेल्टा. ठीक है, कि कोई भी किसी भी क्रॉप को ड्यूरिंग उसको सोवन से लेके हार्वेस्टेड तक जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, सो इट इज़ द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप. इट इज़ कॉल्ड डेल्टा एंड इट इज़ डिनोटेड बाय triangle symbol. It is delta. So delta for any crop may be determined by dividing the total quantity of water in hectare meter required by the crop for its growth by the area of the land in a hectare over which the crop is growing. So delta कैसे डिफाइन करेंगे? टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन हेक्टर मीटर. ठीक है, कि टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितना वाटर चाहे उसकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन हेक्टर मीटर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप इज ग्रोइंग इन हेक्टर. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द लैंड, सो इट इज डेल्टा ऑफ वाटर. सो रेशियो बिटवीन टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द लैंड विच क्रॉप इज ग्रोइंग इन द हेक्टर. ठीक है, तो सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं, डेल्टा ऑफ वाटर इज डिफाइन एज रेशियो बिटवीन टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर required in hectare meter divided by area of land on which crop is growing in hectare. So this is the duty of water and delta of the water. Now example of delta. So for example, if a crop required about 12 watering at an interval of 10 days, ठीक है, and a water depth of 10 centimeter in each watering, then the delta of that crop will be 12 multiplied by 10, so it is 120 centimeter, so it is 1.2 meter. So in this way we can find delta and duty of water. So now next is method of reckoning duty. The duty of water reckoning इन द फॉलोइंग 4 ways. ठीक है, कितनी वेज है? 3 ways. बाय द नंबर ऑफ हेक्टर दैट 1 cubic ऑफ वाटर कैन इरीगेट ड्यूरिंग द बेस पीरियड. सेकंड, बाय टोटल डेप्थ ऑफ वाटर. बाय नंबर ऑफ हेक्टर दैट कैन बी इरीगेटेड बाय मिलियन cubic मीटर ऑफ स्टोर वाटर. दिस सिस्टम इज यूज फॉर टैंक इरीगेशन. एंड बाय द नंबर ऑफ हेक्टर मीटर expended per hectare irrigated. This system is also used for tank irrigation. So there are 3 ways for the reckoning duty, method of reckoning duty. तो first of all, first way क्या है कि by the number of hectare that 1 cubic of water can irrigate during the base period. Second, by total depth of water. Then by number of hectare that can be irrigated by a million cubic meter of store water. And last is by the number of hectare meter expended per hectare irrigated. So this system is also used for tank irrigation. Now types of duty. ठीक है, अब क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटी और टाइप्स ऑफ ड्यूटी. सो ग्रॉस ड्यूटी, टाइप ऑफ ड्यूटी में क्या आएगा? फर्स्ट इज ग्रॉस ड्यूटी. सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ वाटर मेजर्ड एट द हेड ऑफ मेन कैनाल. ठीक है, जो वाटर रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूटी कैसे डिफाइन करेंगे? टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द लैंड. ठीक है, तो ग्रॉस ड्यूटी कैसे फाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ वाटर मेजर्ड एट द हेड ऑफ द मेन कैनाल. जो मेन कैनाल में से जो पानी आएगा, तो उसका जो वाटर पास होगा कैनाल में से, मेन कैनाल में से, तो वो मेज़र करेगा ग्रॉस ड्यूटी. सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ वाटर मेजर्ड एट द हेड ऑफ मेन कैनाल.
second, nominal duty. So it is the duty seconds as per schedule of an irrigation department. ठीक है, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट होगा, जो शेड्यूल सेट होगा, तो उसके हिसाब से वो नॉमिनल ड्यूटी मेजर करेगा. सो इट इज़ द नॉमिनल ड्यूटी. इकोनॉमिक वाटर ड्यूटी, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ वाटर विच रिजल्ट इन द मैक्सिमम क्रॉप yield. Then designated duty, so it is the duty of water assumed in an irrigation project for designing capacity of the channel. ठीक है, चैनल की कैपेसिटी के हिसाब से जो वाटर एज्यूम होगा, सो इट इज़ अ डेजिग्नेटेड ड्यूटी. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ड्यूटी: ग्रॉस ड्यूटी, नॉमिनल ड्यूटी, इकोनॉमिक वाटर ड्यूटी and designated duty. Now next is very most important theory, relation between duty and delta. So let suppose D is equal to duty in hectare per cubic, delta total depth of water supply in a meters, and B equal to base period in a days. Now if we take a field of area D hectares, water supply to the field corresponding to the water depth delta meters will be D into delta hectare into meter. ठीक है, अब हमें क्या करना है कि फील्ड एरिया है वो क्या है, D हेक्टर, एंड वाटर सप्लाई टू द फील्ड corresponding to water depth delta meter will be D hectare into delta hectare meter. So it's become D into delta 10 raised to 4 cubic meter, because 1 hectare equal to 10,000 meter square, so it is 10 raised to 4 meter square. बराबर है कि हेक्टर को हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया. सो 1 हेक्टर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, सो इट इज़ बिकम 10 raised to 4 meter square. So D multiply by delta multiply by 10 raised to 4 cubic meter. This is equation number 1. Now further for the same field होगा D hectare, water is supplied at the rate of 1 cubic for the entire base period of B. ठीक है, then the total quantity of water supply to the field. अब हमें क्या किया, बेस पीरियड डिसाइड किया B. ठीक है, एरिया सेम है D हेक्टर. ठीक है, सो इट इज़ बिकम 1 मल्टीप्लाई बाई B, यानी कि बेस पीरियड मल्टीप्लाई बाई 24 आवर के लिए. सो इट इज़ 24 multiplied by 60 into 60 cubic meter. So simplified it, so we get 8.64 10 raised to 4 B cubic meter. So now हम it is equation number 2. अब equation 1 and 2 को हम कंपेयर करेंगे. So it is D into delta 10 raised to 4 is equal to 8.64 10 raised to 4 into B. So D is equal to 8.64 B by delta meter. So it is a relation between duty and delta. So delta is equal to 8.64 base period divided by delta of water meter. ठीक है, 1 cubic day is equal to 8.64 hectare meter. Now some terms related to irrigation. ठीक है, तो first is crop period, सेकंड बेस पीरियड एंड रबी क्रॉप. बराबर है. डेफिनेशन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉप पीरियड. तो क्रॉप पीरियड इज़ द टाइम इन अ डेज दैट क्रॉप टेक्स फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ इट्स सोविंग टू द इट्स हार्वेस्टिंग. बराबर, क्रॉप पीरियड ये टाइम है. ठीक है, कि सपोज हम कोई बीज को बोएंगे, ठीक है, और उसका जो कटिंग हार्वेस्टिंग का टाइम होगा, तो उस बीज का सोविंग एंड हार्वेस्टिंग बीज का जो पीरियड है, इट इज़ क्रॉप पीरियड, क्रॉप ग्रोइंग पीरियड. सो इट इज़ एक्सप्रेस इन अ डेज. ठीक है, सपोज 60 days, 90 days, 120 days. ठीक है, सो इन दिस वे इट इज़ क्रॉप पीरियड. देन बेस पीरियड. So the base period is the period between the first watering and the last watering supply to the land. ठीक है, बेस पीरियड किसे बोलेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट वाटरिंग करें, फर्स्ट इरिगेशन करेंगे, देन टू दी लास्ट पीरियड बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग सप्लाई टू दी लैंड. सो इट इज़ बेस पीरियड. सो द क्रॉप पीरियड इज़ द total period during which the crop remains on the field, whereas the base period is the total period during which irrigation is done. ठीक है, क्रॉप पीरियड क्या है कि टोटल
पीरियड, ठीक है, सोविंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, वेयर एज द बेस पीरियड इज द टोटल पीरियड ड्यूरिंग विच इरिगेशन इज डन, बराबर है. सो जनरली द क्रॉप पीरियड इज स्लाइटली ग्रेटर देन द बेस पीरियड, बट नॉर्मली बोथ आर एज्यूम टू बी इक्वल अनलेस मेंशन अदरवाइज इट इज एक्सप्रेस इन अ डेज, ठीक है. ये भी क्या होगा, जनरली बेस पीरियड किस में एक्सप्रेस होगा, इन डेज में. नाउ नेक्स्ट इज अ रबी क्रॉप्स यानी कि विंटर क्रॉप्स, ठीक है. द क्रॉप विच आर सोवन इन एटमन एंड हार्वेस्टेड इन अ स्प्रिंग आर नोवन एज रबी पॉर, बराबर है. कि जिस क्रॉप को हम अक्टूबर मंथ में उसको हम सोवन करेंगे एंड उसको हार्वेस्ट कब करेंगे, मार्च अप्रैल में. सो इट इज़ कॉल्ड रबी क्रॉप यानी विंटर क्रॉप. सो इन दिस वे सम term related to irrigation, relation between duty and delta, then types of duty and what is duty and delta. It is very most important theory.